भारत जैसे देश में जहां माता पिता ये सोचते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा साथ मिलकर रहें, ऐसा होना संभव नहीं है। मैं जानता हूं कि वो लोग माँ बाप हैं, वो लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि उनके जो बच्चे हैं कभी भी लड़े नहीं, कभी भी एक दूसरे के लिए दुर्भावना ना रखें। पर कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होगी जो दोनों के मन को खलेंगी। आप ही समझिए कि एक घर में एक लड़का एक लड़की है। जो लड़का है वो बड़ा है और जो लड़की है वो उसकी छोटी बहन है। छोटी बहन और बड़े भाई में सिर्फ 1.5 साल का अंतर है। अगर अब इंडिया में देखा जाए तो 1.5 साल कोई इतना बड़ा अंतर नहीं होता है, मगर बड़े भाई को तो हमेशा ये चाहिए होगा ना कि छोटी बहन उसकी इज्जत करे। घर वाले हमेशा बोलते रहेंगे कि छोटी बहन की गलती को नजरअंदाज करते रहो, तुम शांत रहो, उसका बचपना है। हालांकि वो समय के साथ बड़ी हो रही है, पर उसका बोलना समय के साथ बड़े भाई को और चोट पहुंचाता है। लड़का अपने पिता से कहता है कि कब तक उसकी गलती को मैं नजरअंदाज करता रहूंगा। आज तो आप हैं, लेकिन अगर आप भविष्य में मेरे साथ मौजूद नहीं हुए तो छोटी बहन को कौन समझाएगा? मैं अपने गुस्से पर कैसे काबू रखूंगा? तो पिता कहते हैं, मैं जानता हूं कई बार क्या बार बार गलती करती है। वो बहुत कुछ बोलती है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। उसे कितनी बार मैंने समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन बेटा, बेटी पराई अमानत होती है, उसे एक न एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। कितना दुखद होता है ये एक लड़की के लिए कि फिर उसे पूरी जिंदगी वही यादें संजो कर रखनी होगी जो उसने मायके में अपने माँ बाप भाई बहन के साथ गुजारे होते हैं। और अगर यही यादें कड़वी हो तो उसकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी ये तुम समझ सकते हो। बेटा, उसकी गलतियों को माफ कर दो, उसके तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अब वो और कितने दिन तुम्हारे साथ रहेगी? मात्र 2-3 साल, और उसके बाद फिर मिलना तो कभी होगा ही नहीं। ये सब जिंदगी की सच्चाई है बेटा, इसे समझो और इसी की तरह व्यवहार करो। अब तुम बड़े हो गए हो और बड़े होने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि सब कुछ समझना होता है, जिंदगी के हर रिश्तों की बारीकियों को, और फिर तभी जिंदगी जी जाती है। कहीं भी तुम्हारी प्रतिक्रिया में उतावलापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर पछताने के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे।